वे मैंने तो एक ही बात कहा, अभी मैं तेरा फैसला जद कराऊंगा जब तन तेरे हिस्से की जमीन दिवाऊंगा जब तुम्हारी पार्टी करेगी। तो जी मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकूँ इस बाल संबंध का। मैं मेरा छोरो जवान हो जद मेरी जमीन ले लूंगी, पर मैं गलत नहीं चाल सकूँ क्योंकि पंचायती में मेरे पे इतना दाब बना रखे, चौकी में जाके मेरे बारे में गलत गलत बात बोले। भैया लुगाई गलत है, इसका जेठ जिठानी बहुत अच्छा है, आंगो कोई फैसलो ना होने दियो। भाई पंचायतियां एक ही मन में है, भैया लुगाई हमारी गुलामी करे। 20 किल्ला की जो मालकिन है दर दर की ठोकर खा रही है। ये पीछे जो आप हरियाली देख रहे हो वो सारे इसके हैं। टोटल आड़े कितनी जमीन है अपनी? अरे ये सारे 8 किले ये हैं और 16.5 किला वो है जो ऊपर दिखने लग रही। अच्छा, किस जगह पे है ये आपकी जमीन? ये सारी गालड़ रोड पर जमीन पड़ा है। ये एरिया कौन सा पड़ता है? ये बालसमंद का। बालसमंद का। हाँ, बालसमंद एरिया। अच्छा, और आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी जी 2012 में हुई। जिस दिन ते मेरी शादी हुई उस दिन ते मैंने मेरे जेठ जिठानी तंग करने लग रही जी। और मेरी जी मेरी जिठानी का मेरे हस्बैंड के साथ नाजायज संबंध था। उसके चलते हुए परिवार ने शादी तो कर दी, पर बन लुगाई मैंने बसन कौन दी जी। मेरा आदमी ने मार भी दिया। उसके बाद में 7 साल हो गया मेरे पे मेरे सारे किले छीन रखे जी। मैंने कड़े भी खेती कौन करने दे, मैं जड़े भी बीजू आगे मेरा खेत ऊपर बीज देगी, जठे भी मैं बांध कर ऊपर बांध कर देगी जी। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जी? जी मैंने बीएससी कर रखी है, बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है। बताओ भाई। और नाम क्या आपका? मेरा नाम समेस्ता है जी। समिष्ट? हाँ समेस्ता। देख लो भाई, ये है आज का दौर, कलयुग। और देखो 20 किले की जो मालकिन हो उस पर कोई कमी नहीं रही। नुका आ रहा भी किसी 5 किले जो भी छाती चोड़ी करके चला रहा है। 20 किले होते हुए भी या बीजन नहीं पा रही। इसमें कौन कौन आपको रुकावट कौन डाल रहे हैं? जी मेन रुकावट तो मेरे जेठ जिठानी ही डाला है। उन्हें इस जमीन खातर ही मेरा आदमी ने मारा था, आपके घर बुला के, उसकी बहन का लड़का भी साथ में। पर वह बात हमने दाब दी भी, चलो ठीक है जो होनी थी वो होगी। अब मेरा जेठ जिठानी है, साथ में एडीसी को गनमैन और ड्राइवर मिल रहे। वे पुलिस ने कोई कार्रवाई कौन करने दे जी, वे पुलिस ने दाब रखी है। मैंने 12 महीना में इतनी दरखास्त लगा रखी है कि वो थैलो फुल भर रहे हैं, पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी आज तक। अब यो खेत है जी, वहाँ आपकी मर्जी तो बांध कर ली, यो ओढ़ तो लेगे, यो लास्ट डोड़ हमारे खेत को। तो जी आंगो खेत पहली, मारो खेत बाद में। अगर उस खेत में मैं जाऊंगी अड़े कर टिप जूंगी तो मेरो जेठ आगे ट्रैक्टर आ रहा ने भी काटा को, मैंने भी काटा को, मेरे छोरे ने भी काटा को। क्योंकि या मैंने मेरी जिठानी मेरे जेठ धमकी दे रखी है, तू खेत में पैर दे दियो तो तेने काटांगा। और एडीसी को जो गनमैन और ड्राइवर है बामन्यू को, अगर ट्रैक्टर खेत में बढ़ गयो तो ट्रैक्टर ने बैंड करा देंगे, जमानत नहीं होगी। और कागजों में जमीन आपके नाम है? हाँ जी, कागजा मेरे नाम है, इंतकाल मेरे नाम है, सारी चीज मेरी पक्की हो रही है। खाता न्यारा को भी मैंने केस डाला के जी, 12 महीना हो गया मैंने पूरे खेत को अकेली केस डाला के। ये कोई लोग शामिल को नहीं हो रहा, मैं अकेली केस लड़ने लग रही हूँ, अकेली मैं तारीख पर जाने लग रही हूँ। देखो अभी समस्या क्या आ रही है। खेवट एक है, खाते अलग को नहीं है, लेकिन उस खेवट में इसका नाम क्या 18 किले बोल रहे हैं। लेकिन लालच ना करो भाई, एक भाई दूसरा भाई का खाओगा मारेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। या मत सोचो भी या विधवा होगी तो इसका कुछ नहीं। इसके साथ जाति और एक ऐसा चक्कर भी रच दिया गया इसके चुकते भाई। ना तो या बोस कार्ड है। पिछली साल मेरा भाई आया था, मैंने या बोलिया तुम घर बैठी रह, तेरी जमीन को समाधान करांगा। आज मैंने उसने 12 महीना हो गया ठीक दिन, वो अटके नहीं आया। मेरा जेठ राम तेड़ा कमावे खावे, मैंने खेत मारते बंद कर दी। बोले तू ना जाइएगा खेत में, तेरा समाधान करे, पर कोई समाधान को नहीं। आपके आड़े टोटल कितने किले आड़े? अरे मेरे 4 किले जी, उस खेत में 4 किले हैं, 4 उधर पड़े हैं जी। 2 किले पीछे पंचायती है, बाकी 6 किले दूसरे बुढ़ाक रोड पर है जी। बीच में कुछ नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बीज रखे जी। मेरे खेत में मैं बान ही कौन कर सकूं? अगर मैं बान कर दूंगी तो मेरे पर इतनी बड़ी धमकी है जी, इस फोन के द्वारा ही देड़ी है एडीसी के गनमैन की, भी तेरा ट्रैक्टर बैंड करा दूंगा तो जमानत न तरसेगी। तो जी मैंने भी इस बात का ना ध्यान, ना मैं इतनी जानू, मैं खेत में नहीं बड़ी अटकी। ना पंचायत कोई फैसला करने लग रही, ना इस खेत का कोई फैसला लगा। मेरे जेठ का सबूत भी फैसला हो रही, आपकी मर्जी तन बा रखे वो रखे, भी त्यागतवर है, मैं अकेली हूँ। दुर्भाग्य विडंबना देखो, 18 किले की मालकिन है, खेवट एक है, खाते अलग नहीं होते। उसका मतलब यूँ थोड़ा, और या विधवा होगी तो इसके लिए आप एक चक्कर भी रच दोगे। और धमकी चल रही है बाकायदा इसके जेठ जेठानी की। इसका भाई भी खुद षड्यंत्र में शामिल, वो भी नहीं सोचा भी आप क्यों कर किले बेच दे, जमीन ओने पोने बाम दिखा दे। पीसा जो आओगा उसमें तो कुछ लाख कुछ एक किस्ते दे देगा, बाकी हो अड़ब जगह। ऐसा आपने बताया था मेरे को फोन। हाँ जी ऐसी बात है। अब जो एडीसी का गनमैन है जी, वे लोग लुगाई दोनों पुलिस में हैं, वे दोनों पुलिस में जी। उनके ना लाखों की महीने की कमाई है, तो उनका एक ही षड्यंत्र है भी इसके भाई ने इसकी जिठानी ने कंट्रोल करो, इसने खेत में ना बढ़न दो, ये 4-5 साल में भूख मर के कर्जवान हो जी, तो यह जमीन एडीसी को गनमैन आधा रेट में खरीद देगो, आधा पैसा
अनोरान दे देगो जो मेरे जेठ जिठानी ये है मतलब, यो आंगो एक यानी कि सड़ी- प्रेशर इसलिए बना रखा है ताकि आप दबाव में आके बेच दो, बेच दो। सस्ते दाम में बेच दो, औने पौने दामों में। लेकिन आपके जेठ के तो अपनी जमीन होगी, वो आपकी जमीन में मतलब उनको क्या दिक्कत है आपकी जमीन से? भाई दिक्कत ये आई है, वे मेरे हस्बैंड की शादी कौन करना चाहा, हम्म, और परिवार ने दाब देके शादी करवा दी। परिवार ये तो कोई शादी इस तरह करी, भाई मैं इतनी पढ़ी लिखी, वो अनपढ़ आदमी हो, तो भी आलूगा इसके साथ एडजस्ट को नहीं हो उसका। पर भी मैंने मेरी मेहनत करके रोटी खानी, मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मैंने इसने खेत ने देखा और इसमें कमाना चालू कर दिया। उसके मरने बाद में ये खेत भी छीन लिया। देखो 20 किले की मालकिन है और ये पूरे के पूरे इसके 20 किले सुनने पड़े हैं। 2 साल तक कुछ नहीं बीजण पा रही, धमकी दे रखी है खेत में बढ़ गई तो उसे दिन कोराम मचेगा। मतलब इनकी जान को खतरा भी है भाई, देखा जाओ तो, क्योंकि 1-1 इंच जमीन पे मन आदमी कसी गले कटते देखे हैं। एक भाई दूसरा भाई ने गंडासे गले काट दे है, और ये माँ बेटा की जान खतरा में इस टाइम। या 1 इंच नहीं या 20 किले का मामला छोटी मोटी बात नहीं है। या दूसरी बात, आप की जो माँ है उस पर हमला किसने करा था? भाई मेरी माँ है, मेरे साथ में ही रही है 7 साल तक। अब मेरी माँ आपके घर चली गई। भाई मेरी माँ ने आड़े रहनी कौन दी, मेरी माँ ने जानते मारने की धमकी दी, घर भी मारना आए। और मेरी जिठानी और मेरा जेठ कस्सी ले गए मेरी माँ का सिर ने अड़ते अड़ते काट दिए थे। मेरी माँ के 7-8 टांके आ रहे हैं, 17 टांके है दूसरी साइड आ रहे हैं। 2 जगह सिर में टांके आए। उसका यही मतलब था, अभी सिर में एक कस्सी मारूंगी या जानते मर जाएगी। तो शिकायत नहीं दर्ज कराई आपने? हाँ शिकायत कराई है, FIR हो रही है जी। एक्शन हुआ कुछ उस पे? हाँ इनके ऊपर FIR हो रही है जी उस बात। FIR हुई? हाँ FIR हो रही है, अंदर भी गया जी 2-3 दिन तक। अच्छा अच्छा। पर ये जमान जमूत लेके पीछा पासा देके फारिग हो रही है। अच्छा देखो, गांव राम जब होया करा, गांव में कुछ सामाजिक आदमी भी हुए हैं, प्रबुद्ध आदमी भी हुए हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ ऐसे आ रहे जो मदद करा रहे हैं। तो आपने किसी और तो मदद लेने की कोशिश नहीं करी गांव में, सरपंच वगैरह से? और मैंने बहुत कोशिश करी है गांव के लोगों की। सरपंच है हमारो, सरपंच बहुत बढ़िया है जी। वो आज भी मेरी साइड में भी है, वो आपकी साइड में। वो एक सामाजिक आदमी है, सामाजिक बात करे। पर जो सरपंच के नीचे बिचौलिया है, वे मैंने तो एक ही बात कहा, अभी मैं तेरा फैसला जद कराऊंगा, जब तन तेरे हिस्से की जमीन दिवाऊंगा, जब तुम्हारी पार्टी करेगी। तो जी मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकूँ इस बाल संबंध काम में। मैं मेरा छोरो जुआन हो जद मेरी जमीन ले लूंगी, पर मैं गलत नहीं चाल सकूँ। क्योंकि पंचायती में मेरे पे इतना दाब बना रखे, चौकी में जाके मेरे बारे में गलत गलत बात बोले। भैया लुगाई गलत है, इसका जेठ जिठानी बहुत अच्छा है, आंगो कोई फैसलो ना होने दियो। भाई पंचायतियां एक ही मन में है, भैया लुगाई हमारी गुलामी करे। अभी वह गुलामी मैं कौन कर सकूं, क्योंकि मैं गलत नहीं चाल सकूं। और ये है भाई एक विधवा की विडंबना और दुर्भाग्य है, विडंबना है। जिस पर मदद मांगे वो इस तरह को भाई पार्टी पहले करनी पड़ेगी, फिर हम तेरी मदद करेंगे। फिलहाल इन दोनों की जान खतरा में भी है। और आप मुख्यमंत्री नायब सैनी से कोई अपील करना चाहोगे? हाँ जी मैं अपील करना चाहूंगी, भाई आपने सरकारी नौकरी दे रखी है, वह एक विधवा की जिंदगी बर्बाद करने में दे रखी है कि मेरा कसूर की है? जो ADC का गनमैन और ड्राइवर मेरे जेठ जिठानी का साथ देके मेरी जिंदगी झंड कर दी। आज मैंने मेरे खेत में खान कमान जोगी कौन छोड़ रखी, मैं मेरे खेत में नहीं बढ़ सकूं। जब मेरा सरकार के लिए नाम कर दिए तो वे लोग मैंने क्यों नटा है? अरे मैं तो सरकार तय अपील करूं भी इस केस की बहुत जांच करो, क्योंकि मेरी 12 महीना तक CM विंडो चल रहा है। ADC का गनमैन उस CM विंडो का जवाब ओढ़े तो वापस भेज दिए, मेरे दौरे कोई कॉल या मैसेज भी को नहीं आवे। और आपके जेठ पे जो जमीन है उसके हिस्से की, वो तो उसके हिस्से होगी या फिर इसमें तारे जमीन में हिस्सा उसका? नहीं उसका अलग था नाम है, उतनी ही उसका नाम है। क्योंकि मेरे ससुर के 40 किले नाम थे खुद के, दाद सर के मेरा 70 किले जमीन नाम थी, बहुत ज्यादा जमीन है। तो आपके जेठ पे जमीन पूरी की पूरी है अभी? नहीं उसने बेच दी आपकी जमीन। किसको बेची है? ADC का गनमैन नहीं। अच्छा वहीं से मामला चल रहा है ये? बस वही आदमी जमीन खरीद गए, उसने या देख ली भी ये सारे पागल जीव है। अरे भाई तू अड़े तेरो बहुत बढ़िया शासन जचास का है। अच्छा। आ विधवा है, ये पागल है, तू कम रेट में इनकी जमीन खरीद और तू कच्चा काट। आप तो कोई इस तरह का प्रपोजल ऑफर दिया है? कोई जमीन खरीदने की बात आई है भाई आप बेच दो तो अपनी जमीन? किसी ने बोला आपको? हाँ ADC को गनमैन पिछली साल 5 आदमी ले गए, मेरे घर आए थे। उसके कन्ने वो पिस्तौल सो है, वो भी थो रिवाल्वर बोला जिसने। दारू में वे 5 आदमी धत्तो रहे थे। मैंने आगे धमकी दी थी, यहाँ बोले तने किले लेने हाथों हाथ पीछा पकड़, रजिस्ट्री में अपने आप करवा लेना। कितनी जमीन? मेरे अड़े इस खेत में उसके साथ में 4 किले लग गए। अच्छा उसकी जमीन के साथ लग दे 4 किले ADC के गनमैन की? हाँ बोले वे 4 किला तू 25 लाख रुपया पकड़, जमीन छोड़ दे। 4 किले के 25 लाख? हाँ। और फिर आप क्या बोले? मैं कह भी मैं मेरी जमीन बेचूंगी कौन? अरे बेचूंगी तो मैं तने पूछ के कौन बेचूं, वो मेरो काम है। मैं तने जमीन कौन दी, मैं कौन बेचूं? बोले ना बेचे तो तू खेत में बढ़ गए देख ले। उस दिन को मेरो खेत खाली पड़े। उस दिन के बाद में मैंने बहुत कोशिश करी है, मैंने खेत बीजा भी है, मैंने रात नहीं तो छुप छुप के बिजाई करी है। पर यहाँ सवेरे मेरी फसल इतनी ओढ़ी बात दी थी।
उसके बाद में मैंने दोबारा बीजी तो उस फसल ने ये काट के ले गए। अच्छा। और जो एडीसी का गनमैन है, एक सरकारी आदमी है, उसने हमारी दादा लाई पंचायती जमीन के चारों मेरे तार बंधा रखे, मैं आपने दिखा सकूं। तो आपने इतनी बड़ी समस्या आपकी डीसी तय, एसपी तय या फिर यहाँ के नेता, एमएलए, एमपी, उनसे संपर्क नहीं करा आपने? देखो मैंने डीसी कने बहुत ऊपर दरखास्त लगा दी, एसपी कने लगा दी, आगे मैंने थोड़ा इतनी बार के ध्यान को नहीं। बाकी वो सरकारी आदमी है, वो मेरी कड़े चलन ही कौन दे, क्योंकि आना ओडे सारे ऑफिस में या बात फैला रखी है भी या इस लुगाइन मेंटली घोषित करनी है या जमीन मैंने छीननी है। ये भी एक साजिश का पार्ट। हाँ, ये साजिश का पार्ट है। ओडे ऑफिस में मैं किसी ने कौन जानू, मैंने सारे लोग जाना है, डीसी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, एडीसी ऑफिस में धक्के को बहुत खा लिए, बहुत धक्के खा लिए। और ओडे मैंने सारे यो जो गनमैन है उसकी एक ही बात है भी कोई भी कार्रवाई ना करो, इसने मैं साल 2 साल में मेंटली घोषित कर दूंगा, फिर इस सारी जमीन का मालिक मैं हूँ। देखो ये खेत है, इस खेत में मेरा 3 हिस्सा है, मेरे जेठ का 4था हिस्सा है। तो उसने इस खेत को देखो जी किस तरह बाहर रखे हुए, मतलब 2 भाइयों का खेत इस तरह बंट रहे आडो। अच्छा, मतलब रेंच में। हाँ, आडो बांट रखे, मारो पिछली साइड 2 भाइयों का खेत लंबो बंटा है। सही बात है। तो इसने आगे की अच्छी अच्छी जमीन ले ली भी, या बेंचू तो ज्यादा कीमत की है। दूसरी बात यह अभी जड़े मेरो जेठ मकान गा रखे है, ओड़े मेरा 3 हिस्सा है खेत में, मेरे जेठ को 4थो हिस्सा है। तो उसमें मेरे जेठ ने रोड के लागती मारी 75 फुट जगह है, उसमें तय 37 फुट जगह में आपका मकान डाल रखे, हालांकि उसके 17 फुट जगह पांती आवे। दूसरा जो खेत वो देखो जड़े पे बेड चरण लग रही है, ओड़े मेरे जेठ का 3 हिस्सा है, मेरा 4थो हिस्सा है। तो मेरे जेठ ने मेरे खातर 1 हिस्सा छोड़ रखे, 3 हिस्सा आपका ले लिया। जड़ा उसके 1 हिस्सा आना ओड़े तो उसने आध ले ली, क्योंकि उसके हाथ में लाठी है, वो तकड़ा है। जड़ा मन आध देनी थी ओड़े मैंने मेरे 1/4 हिस्सा दे दियो। जठे इसने 3 हिस्सा में 1 हिस्सा मिलनो थो चारा मुँह, अड़े इसने सारे हिस्से ले लिए, मेरे खातर कोई हिस्सा ही कौन छोड़ा। मेन जो रोल है वो एडीसी का गनमैन ड्राइवर वहां करा के, वहां प्रशासन ने गुमराह करने लग रहा है, मेरी बात प्रशासन तक जान ही कौन दे, मैंने रास्ते में गलत साबित करने की कोशिश करा। ये इनका महिला का दावा है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो बड़ा भाई है वो बड़ा भाई होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए। भी मैं हाथ जोड़ के एक बात और कहना चाहूँ भी मैंने और मेरे छोरन जान को इतना खतरो हो रही है भी माने कदे भी किसी टाइम मार सके, क्योंकि 10 दिन पहला मेरी ननद ने भी यही धमकी दी है भी तेरा दौरा 5-7 दिन को टाइम है, तू अड़ते तेरा छोरो लेके निकल जा, जमीन मारी है मैं तन कौन दिया, जमीन मेरे भाई की है, तू मारे कुछ भी कौन लागे। यही एडीसी को गनमैन ड्राइवर है, ये धमकी देने लग रहे हैं। और मेरे घर की एक बात है वो इनका दौरा लोग पहुंचाने लग रहे हैं भी इसने मारनी है। तो भी मैं कहने लग रही हूँ अगर मैंने बहुत ज्यादा जान को खतरा है, मैंने मार सका है, अगर मैं मर जाऊं तो इसमें मैंने जिन लोगों का नाम लिया है वे ही होगा इस बात का जिम्मेदार। इस मामले की निष्पक्ष जांच करी जावे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरा पक्ष भी आके अपनी बात हमारा चैनल पर रख सके है।